Hello everyone, myself Dr. Ankita Thakur. Today we are going to talk about the W sitting. W sitting क्या होता है? W sitting ये होता है अगर कोई बच्चा W के शेप बनाकर बैठता है अगर आपके सामने, या फिर अपने हिप को अंदर के साइड पे और नीज जो है आउट साइड में बैठता है, ये W सिटिंग की कंडीशन होती है। ये जो जस्ट नॉर्मल लेमन टर्म में अगर हम बात करें तो ये आलती पालती मोड़ते हैं, उसका अपोजिट ही रहता है। W सिटिंग की जो कंडीशंस होती है मेनली उसमें बैठने का कारण क्या होता है, बच्चा जो है बेसिकली अपना बेस ऑफ सपोर्ट है, जो अपना एरिया है वो बढ़ा के बैठता है ताकि उसको बैलेंसिंग करने में आसानी हो। और ये किन बच्चों में कॉमन होता है? मोस्ट कॉमनली ये जो देखा जाता है वो कोई भी बच्चा कर सकता है, बट इनमें जो है कॉमनली ऑटिज़म के बच्चे हैं, डिलेड माइलस्टोन के बच्चे हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे होते हैं, और साथ में ये डाउन सिंड्रोम के बच्चों में कॉमन होता है, जिनके जॉइंट लैक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपना बैलेंस बनाने के लिए W सिटिंग में बैठते हैं। इनिशियल फेजेस में अगर बच्चा क्रॉल करना स्टार्ट कर रहा है तो ये नॉर्मल लिया जा सकता है कि हाँ ये इनिशियल फेजेस में है तो ठीक है, बट अगर ये परसिस्टेंट रहा तो हमारे लिए बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। W सिटिंग को बैड इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर ये प्रोलॉन्ग टर्म में रहा तो ये पिजन टू वॉकिंग में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब बच्चा जो है नी लॉक करके और फुट जो है इन्वर्जन में करके चलता है, और साथ में इसके साथ फ्लैट फिट के भी चांसेस होते हैं। पिजन टू वॉकिंग क्या है वो हम आगे के स्लाइड्स में आपको बताएंगे। सिंपली जो है W सिटिंग जो है इश्यूज़ करता है हमको, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि हाँ बच्चे को ग्रॉस या फाइन मोटर डेवलपमेंट डिले हो सकता है। नाउ हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? पहली बात तो ये वर्बल क्यू से है कि बार बार बच्चे को टोकेंगे हम लोग कि अगर ये जैसे ही तुरंत करता है उनको बोल सकते हैं ये चीज़ गलत है, आपको पालती मारकर बैठनी है। दूसरी चीज़ है, बच्चों को हम एक स्टूल या चेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, एक राइडिंग टॉयज़ होता है घोड़े जैसा बनाकर बैठा सकते हैं, या फिर हम उनके जो लेग्स है उसको क्रॉस कर सकते हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज दे सकते हैं। W सिटिंग जो रहेगा अगर हम लोग मेनली देखें तो बच्चा W का शेप बनाया और ये प्रोलॉन्ग सिटिंग रहा तो नी को लॉक करेगा और फुट को यहाँ पे फ्लैट रहेगा। इसकी वजह से पुअर पॉस्चर बनेगा और जो पेल्विक यानी हिप के पास का जो रीजन है वो टिल्टिंग में रहेगा। इसकी वजह से एसोसिएटेड अदर प्रॉब्लम आएगी, लाइक बैक मसल्स जो हैं वो वीक होंगी तो फर्दर उनको बैक प्रॉब्लम भी हो सकती है, बैक मसल्स में पेन हो सकता है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, एक मसल ज़्यादा टाइट, पीछे की ज़्यादा रिलैक्स हो सकती है, एक ज़्यादा टाइट है और एक बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो सकती है। ये भी प्रॉब्लम है कि बच्चे के जो डिसलोकेशन होने के भी चांसेस हो सकते हैं ऐसे में। ट्रंक रोटेशन जो होता है मेनली जो क्रॉस डेवलपमेंटल डिले में हम लोग करते हैं, फिजिकल बच्चा बैलेंस बनाने के लिए एक पोजीशन से मिड लाइन में रह के रोटेट करता है ट्रंक को, वो उसका लिमिटेड हो सकता है। अगर ये लिमिटेड हुआ तो मतलब मिड लाइन क्रॉसिंग इसकी कम रहेगी, और जो बाइलेटरल मतलब दोनों हाथ से कोऑर्डिनेट कर रहा है बच्चा चल रहा है, उनमें उनको इश्यूज आएंगे। टाइट मसल्स हो सकता है उनका, जो कि मसल्स को और टाइट कर सकता है और हाइपरटोनिया के में कन्वर्ट हो सकता है। पिजन टू वॉकिंग, जैसा कि हमने पहला स्लाइड में पढ़ा था, पिजन टू वॉकिंग में बच्चा जो नी को लॉक करके रहेगा और फुट का जो शेप है वो इन्वर्ट साइड में रहेगा। प्रोलॉन्ग अगर ये परसिस्टेंट रहा तो बच्चे को बैक पेन होने के भी चांसेस हो सकते हैं ड्यू टू जो बैक मसल है उसके वीकनेस की वजह से। अब इसके अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं हम, कि हमको बच्चे को अगर रोकना है कि आप ऐसे ना बैठें तो हम उनको अल्टरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनको क्रॉस लेग मतलब आलती पालती मोड़ के बैठाना। जब भी हम देखें कि वो W सिटिंग में बैठ रहा है तो हमको उनको बोलना है कि पालती मार के बैठें। उसके अलावा लॉन्ग सिटिंग, पैर को सीधा करके बैठ सकते हैं बच्चे। थर्ड वन, साइड सीट कर सकते हैं कि बच्चा जो है अपना बॉटम जो है फंसा के एक पैर बेंड करके दूसरा कर सकता है, जैसे क्रॉलिंग इनिशिएशन में होता है, और ये अल्टरनेटली राइट और लेफ्ट दोनों में कर सकते हैं। नी टो स्टक्ड होता है, मतलब जो वज्रासन बोलते हैं कॉमन टर्म्स में, हम वज्रासन में बैठ सकते हैं बच्चा। वज्रासन और W सिटिंग में थोड़ा डिफरेंस है, W सिटिंग में रोटेशन होते हैं, इसमें न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा। प्रोन लाइन मतलब पेट के बल, मतलब जो बच्चा अपने पेट के बल पे लेट सकता है, बट इसको भी बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं दे सकते। अगर बच्चा तुरंत खाया हुआ है उसके बाद में हम इसको बेली सपोर्ट पे नहीं लेटा सकते हैं। दिज आर द कॉमन पोजिशन। एस मैंने बताया है कि अगर प्रोलॉन्ग रहा इसके लिए तो बच्चे का जो कोर मसल है, कोर मसल जो होती हैं एब्डोमेन, पेट के जो रीजन की मसल्स होती हैं वो वीकनेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको बैलेंसिंग इश्यूज होता है। हमको उनका कोर भी स्ट्रॉन्ग करना है। कोर स्ट्रॉन्ग करने की कुछ कुछ अलग फेजेज हैं, जैसे कि हाफ नील वज्रासन जो रहता है उसमें थोड़ा सा नील स्टैंडिंग हो गया ये हाई नील पे, और साथ में हम उनको कोई भी टॉयज़ है, कोई भी बॉल है, या कोई भी उनके जो पसंदीदा खिलौने हैं वो दे के हम उनको इंगेज कर सकते हैं ताकि उनका जो मसल है वो बैलेंस रहे। दूसरा हाफ नील पोजीशन में एक पैर सीधा सामने करके, या फिर स्टैंड ऑन वन लेग, एक पैर में खड़े होकर दूसरा बॉल बैलेंसिंग करने के लिए। तो ये सब चीज़ें जो होगी उनको स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करेगी।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट डब्लू सिटिंग। डब्लू सिटिंग जो है नॉर्मली लगता है कि ये बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा, बट ये परसिस्टेंट होने पे मे बी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चा ऐसा है तो आप उसको तुरंत टोकिए और उनके पेरेंट्स को अपने पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक और अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के लिए राजी करिए। थैंक यू सो मच।